कर रहे होते हैं, इसी एनर्जी के थ्रू आउट हम अपने एंसेस्टर के साथ भी जुड़े होते हैं। तो आप सब लोग जानते हो, जब आपका कुंडलिनी जागरण होता है तो ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है और हर चक्र को ये साफ करते हुए, उसमें संचित जितने भी कर्मा है उन्हें क्लीन करते हुए आगे बढ़ते हुए जाती है। जब ये शक्ति मेरे रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र को क्लीन कर रही थी, क्योंकि पहला पड़ाव तो आपका मूलाधार चक्र ही होता है, तब मैंने इस बात का एहसास किया कि मेरे पितरों ने मुझसे आकर कांटेक्ट किया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अपने एक्सपीरियंस अपने पूर्वजों का बताया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरे पितरों ने मुझे थ्रू ड्रीम्स, थ्रू माय मेडिटेशन स्टेट, जहाँ पे मैं ध्यान अवस्था में बैठी हुई थी, मुझे कहीं ना कहीं क्लिपिंग्स दिखाकर, एक तरह से टीवी स्क्रीन चल रहा था और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही थी जहाँ के थ्रू आउट मैं समझ पा रही थी कि उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या उनके साथ बुरा हुआ है या उनके द्वारा किसी का बुरा किया गया है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं वो चीज़ें देख रही थी या मेरे पितर मुझे आकर जब कनेक्ट कर रहे थे, अपनी स्थिति दिखा रहे थे, बुरी स्थितियाँ दिखा रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हीं दुखों को एक्सपीरियंस कर रही थी, उन दर्दों को महसूस कर रही थी। वो दर्द मेरे फिजिकल दर्द में कन्वर्ट हो गया था। मैं उस दर्द को मैंने काफ़ी लंबे समय तक अपने शारीरिक तौर पर महसूस किया था। मेरा जो मन था वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, ध्यान अवस्था में होते हो, तो जो चीज़ें आपको कांटेक्ट करती हैं और ड्रीम के थ्रू आउट भी जब आपसे कांटेक्ट किया जाता है, आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये आपके पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं ये आपके पिछले जन्म से इनका कनेक्शन है। चाहे आप आज उन्हें जानते हो या नहीं जानते, वो बात अलग है, लेकिन इस अवस्था में, मेडिटेटिव स्टेट में, आपके ड्रीम के थ्रू आउट आप जो कुछ भी किसी को देखते हो, उन्हें सुनते हो या वो आपको जो समझाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई ड्रीम देखा है, कोई आपको कुछ बोल के गया, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपको याद नहीं रहता। ये उन लोगों के साथ होता है जो शायद ध्यान कम करते हैं, या कह सकते हो कि जो उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन जब आप ध्यान अवस्था में बढ़ोगे, मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें याद रह जाएंगी, 90%। और जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे तो 100% भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो रूट चक्र के द्वारा हम अपने पूर्वजों के साथ हाईली 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 कनेक्टेड होते हैं। हमारी जो एनर्जी का टाई है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। उनके दुख, उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म, अच्छे कर्म, वो भी हमसे कनेक्टेड होते हैं। कई बार आपने नोट किया होगा कि आप प्रॉपरली एक हेल्दी पर्सन हो, फिट पर्सन हो, मेंटली फिजिकली फिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं बार आपको अपने शरीर में, आपके फिजिकल में बहुत पेन होता होगा, स्पेशली योर लोअर एरिया, आपकी लेग्स और आपका जो थाई एरिया है, हिप्स एरिया है, बैक एरिया है, लोअर बैक की मैं बात करूंगी, स्लिप डिस्क की बात करूंगी। आपको ये प्रॉब्लम उठती रहती होगी समय समय पर, और आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप डेली वॉक भी करते हो, आप अच्छा खाना भी खाते हो, लेकिन मुझे लेग्स में क्यों पेन हो रहा है, मुझे क्यों थाइज में पेन हो रहा है, मेरे हिप्स क्यों नहीं काम कर पा रहे, मेरी लोअर बैक में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको समझ में नहीं आता होगा और आप डॉक्टर्स के पास जाते होगे। मेडिसिन भी थोड़े समय के लिए काम करती होगी, फिर नहीं करती होगी। दरअसल इसका कारण आप खुद नहीं है। जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, जो कनेक्टेड आपके एंसेस्टर्स के साथ है, पूर्वज के साथ है, उसकी वजह से भी आप ये फेस करते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात भी नोट की है, जब रूट चक्र पे आपको क्लीनिंग आपकी हो रही होती है, ये एक्सपीरियंस आपको होता है। सफाई कर्मचारी हैं, कभी आपने उन्हें देखा है जब वो झाड़ू मार रहे होते हैं तो मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है उनकी तरफ। सेम जब हमारा कोई चक्र क्लीन हो रहा होता है तो उसमें जो बैठे कर्माज हैं, बैड कर्माज हैं या पेन ट्रॉमाज हैं, वो ऊपर उठते हैं और धूल की तरह आपको उनके होने का एहसास कराते हैं, मतलब अनइजीनेस कर देते हैं, थोड़ी एग्जाइटी पैदा कर देते हैं। वो पेन आपको महसूस करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के नाम जाप की मदद से और ध्यान अवस्था में अपने दृढ़ निश्चय की बेस पर, अपने
कह सकते स्ट्रोंग मन के बलबूते, मैं तो कहूँगी परमात्मा ही आपकी मदद करता है। इसके बेस पे जैसे जैसे ये चक्र क्लीन होता हुआ जाता है, आपकी एनर्जी भी हल्के होते हुए जाती है। एक बात और बता दूं, रूट चक्र के अलावा जो आपके अदर दो चक्रास है लोअर, यानी कि सैक्रल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र, वहां पर भी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो अपने एंसेस्टर के। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने अपनी जर्नी में, जब मेरे पितरों ने मुझसे कांटेक्ट किया, जब मेरे पूर्वजों की एनर्जी के साथ मुझे डील करना पड़ा, स्पेशली जब मेरे रूट चक्र पर क्लीनिंग हो रही थी और मैं पेनफुल सिचुएशन फेस कर रही थी, तब मैंने गजेंद्र मोक्ष किया था और उसी के द्वारा मेरी काफ़ी क्लीनिंग में मुझे मदद मिली थी। पता है गजेंद्र मोक्ष का मतलब क्या है? हाथी का उद्धार। जब एक हाथी को मगरमच्छ यानी कि ग्रह ने पकड़ लिया था पैरों से और उसे पानी की तरफ खींचता हुआ जा रहा था, आपको मालूम है हाथी कितना भी ताकतवर हो पानी में कमजोर पड़ जाता है, और वह काफी समय तक लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा, कहते 1000 साल बीत गए होंगे। इतना वो हार चुका था कि जो उसकी बीवी बच्चे थे वो उसको देख रहे थे कि वह मगरमच्छ के आगे, ग्रह के आगे कमजोर पड़ गया और कभी भी ये मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, वे भी उसे छोड़कर चले गए थे। तब उसने परमात्मा को पुकारा था, श्री विष्णु को पुकारा था कि मेरा उद्धार करो। और जो उन्होंने शब्द बोले थे, श्री विष्णु को पुकारने के लिए प्रार्थना की थी, उसे ही ये गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। ये इतना पावरफुल स्रोत है, इतना पावरफुल एक माध्यम है परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का और इस एनर्जी को आपके थ्रू आउट आपके पितरों तक पहुंचाने का। विश्वास की जरूरत है केवल। हमारा मन ना बहुत कमजोर कर दिया हमने। ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, ये जागरण है, इसके लिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये मैंने इस बात को नोट किया है। जैसे जैसे पड़ाव बढ़ते हैं आपका मन मजबूत नहीं है, आप घबराते जाओगे। तो ये माध्यम, गजेंद्र मोक्ष का माध्यम आपके मन को मजबूत करने के भी काम आए। तो मैंने तो बिना कोई ज्यादा दिमाग लड़ाए, फुली विश्वास कर कर, परमात्मा का नाम सिमरन कर कर और फुली ट्रस्ट कर कर कि मैं केवल यही पाठ कर सकती हूँ गजेंद्र मोक्ष, इसके ज्यादा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, और इसी पे फुली बिलीव कर कर मैंने इस पाठ को लगातार पर डे करना शुरू कर दिया था, जब तक मेरे रूट चक्र पर क्लीनिंग चल रही थी। और मिरेकल ही कहूंगी और विश्वास कह लो, परमात्मा का मेहर कह लो। धीरे धीरे जो पेन मुझे महसूस हो रहे थे मेरे फिजिकल बॉडी में, मेरे मन में और मेरे लोअर एरिया में, वो धीरे धीरे वैनिश होने शुरू हो गए और मैं बहुत हल्की होने लग गई। और मुझे जो मेरे उनके पितरों के बैड कंडीशन नज़र आ रहे थे, या जो मुझे थ्रू ड्रीम मेडिटेटिव स्टेट में अपनी सिचुएशंस दिखा रहे थे, वो भी बेटर होने शुरू हो गए। अगर आप करना चाहते हैं मेरी तरह तो आप गजेंद्र मोक्ष कर सकते हैं। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो फर्स्टली तो मैं गजेंद्र मोक्ष करती थी, उसका जो पुण्य है अपने पितरों पे समर्पित करती थी, लेकिन एक चीज और भी करती थी, उसे मैं ऐड ऑन कर दूं। मैं क्या करती थी कि जब गजेंद्र मोक्ष का कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद मैं परमात्मा का नाम सिमरन कर कर सेम वाइट लाइट, क्योंकि मैंने वाइट लाइट की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में बहुत देखी है, तो वाइट लाइट को इमेजिन कर कर जो श्री विष्णु के हैंड से निकल रही है उसे मैं इमेजिन करती थी और अपने सामने पितरों को महसूस करती थी, और वो वाइट लाइट महसूस करती थी कि परमात्मा के हाथ से निकलकर मेरे पितरों पर गिर रही है और वो वाइट लाइट में नहा रहे हैं, वह ऊपर धाम की तरफ बढ़ गए हैं। और ये प्रार्थना करती थी परमात्मा से, मेरे पितरों को मुक्ति दीजिए, उनके कर्मों से उनको मुक्ति दीजिए, अगर उनसे गलती होगी उन्हें क्षमा दान कीजिए, अगला जन्म दीजिए, मोक्ष दीजिए, और साथ में मुझे भी माफ़ी दीजिए। और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती थी कि अगर मेरे के द्वारा कोई ऐसा कर्म है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दे और आप आगे बढ़े, प्रस्थान करें। दैट्स इट। यही मैं पहले कर रही थी और आज भी मैं ये करते हुए आ रही हूँ। तो अगर आपको ये इजी लगता है या आप भी इसमें विश्वास करते हैं तो आप इसे करें और फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। एक बात बता दूं, जब आप ये गजेंद्र मोक्ष करोगे, आप ये बात खुद नोट करोगे कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, या हो सकता है नेक्स्ट डे भी हो सकता है। ये तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जाएगा परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर करता है। ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेंगे किसी एनिमल के थ्रू आउट। हो सकता है कौवा आपके यहाँ आ जाए, क्रो के द्वारा हमारे पितर हमसे ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं। ये मेरा खुद का ऑन एक्सपीरियंस है। किसी डॉग के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं आपसे
पुण्य काम करवाना शुरू कर देंगे ये लोग। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके सामने कोई बंदा आ जाएगा जिसकी चप्पल टूटी हुई है, आपको उसको दिलाना पड़ेगा, या किसी कोई भूखा आ जाएगा कि भोजन करा दो, आपको उनको भोजन कराना पड़ेगा। तो आप खुद देखिएगा कि जैसे जैसे आप इसे करोगे आपसे पुण्य ये खुद करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है वो भी खत्म होते हुए आपको दिखेगा। अच्छा, एक और चीज ऐड कर देती हूँ, मुझे आप ये भी बताइएगा ईमेल करके, मैसेज करके या कमेंट करके, कभी आपने ये बात नोट की है जब अमावस्या आती है, हर महीने तो आती है, उस दिन आपका मन बहुत भारी होता है। कईयों का तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा उनके मन में पेन वो फील कर रहे होते हैं, हैवीनेस फील कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी में एग्जाइटी पना अपने आप आ जाता है, उनको लगता है हमने तो कुछ किया नहीं, अभी तो हम हंस रहे थे, और एकदम वो सैड हो जाते हैं। तो ये इस वजह से भी होता है क्योंकि ये दिन भी हमारे पितरों को समर्पित है, और कहीं ना कहीं हम उनकी एनर्जी को भी अपने भीतर महसूस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड होते हैं। और अगर वो हमारे जो पितर हैं वो नेगेटिव हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी है, देखो उनको जन्म नहीं मिला होता, कईयों को, कईयों के साथ बहुत बुरा हुआ होता है, कईयों ने सुसाइड किया होता है, कई पितरों को तो हम जानते भी नहीं है, किसी की अब नॉर्मल डेथ हुई होती है, सुसाइड किया होता है, या उन्होंने गलती से किसी के साथ बुरा किया होता है, उन्हें कर्ज लगा होता है, श्राप लगा होता है। और वो कई श्राप ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो जिस इंसान ने दिए होते हैं उस समय वो कहता है कि तू तो भुगतेगा, तेरी 7 पीढ़ियां भी भुगतेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज देखनी पड़ती है, और स्पेशली एल्डर चाइल्ड को, अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं तो आप देखिएगा कि आपको ये ज्यादा फेस करना पड़ता होगा, कईयों के मामले में तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है, कई बार तो आपकी मिड लाइफ भी खराब हो जाती है। वैसे तो पूरा साल ही पितरों को आप मानकर चले, आप उनके साथ कनेक्टेड हो हैं, और उनके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए, उनके लिए नहीं, आपको अपने खुद के लिए कुछ करना चाहिए। आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, दरअसल आप अपनी एनर्जी को हील करोगे इसके द्वारा, आप अपनी एनर्जी को हल्का करोगे, आपको मदद मिलेगी। आप दरअसल उनकी मदद नहीं कर रहे, दरअसल आप अपनी मदद